सो एज वी ऑल नो 10th क्लास के प्री बोर्ड्स वेरी क्लोज हैं और उसी के लिए मैंने 10 पोएम्स को 10 मिनट्स में डिस्क्राइब किया है ताकि सबको इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए एक एक पोएम को पढ़ना, फिर उसको समझना, लर्न करना, अंडरस्टैंडिंग रखना। और फिर कभी ना कभी हमें कोई पोएम भूल भी जाती है। इसको मैं सेपरेटली भी करूँगी। अब मैं राइटर्स भी उनके पोएट जो हैं पोएम के वो भी सारे डिस्क्राइब करूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कट शॉर्ट टाइम में और कट शॉर्ट तरीके से पोएम को या चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाए ताकि बच्चों के लिए कन्वीनियंस हो जाए, उनको मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे आ जाए। सो 10 पोएम्स और ओनली इन 10 मिनट्स। बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करोगे तभी मेहनत हमारी सफल रहती है। कहाँ कहीं 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 जाना और फिर उनके लिए वैसे ही सीन क्रिएट करना और पूरी मेहनत और एफर्ट्स देना, आपको तो सिर्फ एक टच ही करना होता है। तो आप ज़रूर लाइक किया कीजिए वीडियो उसको। इससे आपकी कन्वीनियंस बढ़ती है और हमें आप लोगों का प्यार मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी ऑल नो 10th क्लास के प्री बोर्ड्स वेरी क्लोज हैं और उसी के लिए मैंने 10 पोएम्स को 10 मिनट्स में डिस्क्राइब किया है ताकि सबको इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए एक एक पोएम को पढ़ना, फिर उसको समझना, लर्न करना, अंडरस्टैंडिंग रखना। और फिर कभी ना कभी हमें कोई पोएम भूल भी जाती है। इसको मैं सेपरेटली भी करूँगी। अब मैं राइटर्स भी उनके पोएट जो हैं पोएम के वो भी सारे डिस्क्राइब करूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कट शॉर्ट टाइम में और कट शॉर्ट तरीके से पोएम को या चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाए ताकि बच्चों के लिए कन्वीनियंस हो जाए, उनको मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे आ जाए। सो 10 पोएम्स और ओनली इन 10 मिनट्स। बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करोगे तभी मेहनत हमारी सफल रहती है। कहाँ कहीं 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 जाना और फिर उनके लिए वैसे ही सीन क्रिएट करना और पूरी मेहनत और एफर्ट्स देना, आपको तो सिर्फ एक टच ही करना होता है। तो आप ज़रूर लाइक किया कीजिए वीडियो उसको। इससे आपकी कन्वीनियंस बढ़ती है और हमें आप लोगों का प्यार मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। Let's discuss in nutshell Fire and Ice, written by Robert Frost in 1920. Fire and ice both are very powerful. दोनों ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. Some predict that ice will destroy the whole world. Some predict fire will do it because fire represent what? लस्ट, ग्रीड, डिज़ायर विच रैपिड लाइक ए फ्लेम. धधकती हुई आग पूरी दुनिया को तबाह कर देगी, ख़त्म कर देगी. And what about eyes? Eyes embodies and with indifference, hatred, and what? And which frees empathy and all relationships. Do you understand? So let's summarize poem Dust of Snow in nutshell. Poet wants to explain that nature has subtle power to clean sorrows. A poet is in sad mood. वो ट्री के नीचे बैठे हैं और वहाँ पर वो सब सॉरोज हैं, ये कुछ उनका बैड मूड है. ऑल ऑफ द सडन वो ट्री को शेक करता है तो उसमें से कुछ फ्लेक्स डस्ट स्नो की गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है. क्रो इज एसोसिएटेड विद बैड लक एंड नेगेटिविटी एज वेल एज धतूरे का पेड़ भी ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्टेगनेशन एंड डेस्पेयर. येट इट चेंज फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, हार्बिंगर ऑफ life from negativity to positive. So let's describe once again in nutshell tiger in the zoo. Very clear from the name. पोएम में पता ही चल रहा है कि टाइगर को जू में रखा है और उसको लिबर्टी पसंद है. उसे अब घूमना, खेलना, एंजॉय करना नहीं मिल रहा. वो अपनी मर्जी का मालिक है. वो चाहता है कि वो जब डियर पानी पी रहा हो पोंड पे तो उसके पीछे चुपके से दबे पाँव जाए और उसको खा जाए, मार डाले. बट अगर इंसान ने अपनी ज़रूरतों या अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उनको केज में कैप्टिविटी में रख दिया है तो ये टाइगर को हरगिज़ पसंद नहीं है. इसलिए जब विजिटर्स आते हैं ज़ू में उसके साथ पिक्स क्लिक करते हैं वो फुली इग्नोर करता है. वो इमेजिन करता है कब रात होगी, कब मेरे को खुला छोड़ेंगे, मैं अकेला घूमूंगा, पूरे जंगल में मेरा राज होगा. तो टाइगर इन द ज़ू किसी की लिबर्टी स्नैच करके हम किसी भी वाइल्ड क्रिएचर को हैप्पी नहीं देख सकते. सो वी मस्ट डू पिटी ऑन द वाइल्ड क्रिएचर्स. तो ये इसकी समरी है. हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस इन नटशेल द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन समरी. इस पोएम में एक गर्ल है जिसका नाम ब्लिंडा है. उसने 4 पेट्स रखे हुए हैं. किटन है ब्लैक कलर की, ठीक है, उसका नाम इंक है. और एक उसके पास डॉग है और एक उसके पास रैट है
अलग अलग उसने पेट रखे हुए। एक कस्टर्ड कलर का उसके पास ड्रैगन है। ड्रैगन जो है इन सब में से बहुत ज़्यादा कोवर्ड है, डरपोक है। वो बहुत हमेशा अपने लिए सेफ़ प्लेसेस ढूंढता है कि मुझे कोई सेफ़ प्लेस मिल जाए ताकि मैं मतलब कि अपने आप को बचा के रख सकूं, प्रोटेक्ट करके रख सकूं। तो मीनवाइल क्या होता है, डकॉयट आते हैं, डाकू आते हैं और अटैक करते हैं और सब पेट्स जो हैं इधर उधर छुप जाते हैं। कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। अचानक ही उसमें एक बहादुरी सी आ जाती है। तो आपके अंदर एंग्जाइटी है, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। इसका मोरल ऑफ़ द स्टोरी, मोरल ऑफ़ द थीम यही है इस पोएम का। तो इसी तरह से एक कॉवर्ड ड्रैगन ने जंग जीत ली, लाइक डकॉयत से, डाकुओं से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुश्किलों से और परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। So let's summarize in few seconds in nutshell Tiger in the Zoo poem written by Leslie Norris। इसमें ये बताया कि आप टाइगर को जब उन्होंने जू में रखा है, कैपिटिविटी में रखा है, बंद करके रखा है केज में, तो वो बहुत गुस्से में है, बहुत एंग्री हो चुका है और उसकी लिबर्टी स्नैच कर ली गई है। वो सोचता है कि कब मुझे खुला छोड़ा जाएगा और मैं कब डियर जो मेरा प्रे है पानी पीते हुए दबे पाम जाऊंगा विद वेलवेट क्वाइट पॉ, तो मैं उस पर अटैक करूंगा और उसे खा जाऊंगा। और मोरोवर वाइल्ड क्रिएचर्स को हमें पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए और बिकॉज उनकी फ्रीडम स्नैच हो जाती है, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और इवन जब विजिटर्स आते हैं उसके साथ पिक्स क्लिक करते हैं तो वो उनको फुली इग्नोर करता है कि मुझे तुम जाओ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मोरल ऑफ द पोएम है, वी मस्ट नॉट कीप द वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स इन कैपिटिविटी, वी मस्ट नॉट स्नैच द लिबर्टी ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स। इसमें पोइटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है। करेक्ट। So let's describe in nutshell how to tell wild animals class 10th by Caroline Wells poem. It's humorous poem। इसमें वाइल्ड एनिमल्स के कैरेक्टर्स बताए गए हैं। एशियन लायन अगर आपको देखना है तो वो आपको ईस्ट में मिलेगा, ईस्ट के फॉरेस्ट, ईस्ट के जंगलों में मिलेगा। बंगाल टाइगर के बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, स्पॉट्स हैं। और लेपर्ड अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ही विल नॉट स्पेयर यू, मार डालेगा, खा जाएगा। एंड बट अबाउट हाइना हंसते हुए अटैक करता है, लाफ करता है जोर जोर से। एंड क्रोकोडाइल वो मगरमच्छ के आंसू रोते रोते आप पे अटैक करेगा, मतलब करना उसने अटैक है। और कैमेलियन सेम कलर ले लेता है, आपको पता ही है, लिजर्ड की तरह है और उसके ना तो विंग्स हैं ना उसके ईयर्स हैं, बट वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सब उन्होंने यहाँ इसमें बताने की ट्राई करा है। तो हाउ यू लाइक, प्लीज हिट द लाइक बटन। तो लेट्स समराइज इन नटशेल द फॉग। फॉग आप देख रहे हो विंटर में कितनी ठंड होती है ना, ठंड विंटर है तो ठंड तो होगी, बट फॉग कोहरा धूप सी छा जाती है जिससे हम स्कूल जाते थे तो हम देख ही नहीं पाते सामने हमारे कैसे कौन सा व्हीकल आ रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आता। तो सेम हेयर जब फॉग स्टार्ट होती है तो वो पूरे हार्बर पर कैसे स्प्रेड हो जाती है। उसका कंपैरिजन किया है कैट से। कैट भी दबे पाम आती है, किचन में आके चट से दूध पी जाती है और फॉग भी चारों तरफ फैल जाती है। और इस तरीके से दोनों को कंपैरिजन किया है कि दोनों का एक साइलेंट बिहेवियर है जो हमें इसमें पोएम में देखने को मिलता है। करेक्ट। सो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट। सो लेट्स डिस्क्राइब इन नटशेल द ट्रीज। ट्रीज हम लोग देखते हैं, ट्रीज कहाँ है, गार्डन में जितने अच्छे लगते हैं, पार्क में जितने अच्छे लगते हैं, एनवायरनमेंट को जितना इको फ्रेंडली रखते हैं वो कोई नहीं रख सकता। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास चारों तरफ ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं। इससे हमारा कितना एक अच्छा सा, हमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। बट ह्यूमन ने अपने सेल्फिश कैरेक्टर की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से ट्रीज़ को कट कर दिया है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है और उनको, उन्हीं ट्रीज़ को एक प्लांट्स के फॉर्म में अपने इंडोर बालकनीज़ में डेकोरेट करने में रखा हुआ है। बट दिस इज़ नॉट ओके। सेम हेयर इट इज़ कंपेयर्ड विद द लिबर्टी ऑफ द वुमेन। जो पिछला टाइम था, एंशियंट टाइम में भी वुमेन को लिबर्टी नहीं दी जाती थी, उनको भी घरों में कैद करके रखा जाता था, उनके बारे में सोचा नहीं जाता था कि वीमेन को तो घर पे ही रहना है, दे डोंट हैव टू गो, दे कैन नॉट गो आउटसाइड। बट एक टाइम बदला और ऐसा हुआ। ट्रीज़ का भी सेम है, ट्रीज़ की भी लिबर्टी स्नैच करके, जितनी उसकी रूट्स एक्सपैंड मिट्टी में, सॉइल में रहती हैं, वो ऐसे इधर उधर थोड़ी रहेंगे ऑब्वियसली। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमें ट्रीज़ की लिबर्टी, ट्रीज़ को हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें एफोरेस्टेशन
जितना हम कर सकते हैं, जितने हम प्लांट्स लगा सकते हैं, हमें उतने प्लांट्स लगाने चाहिए। और हमें सोचना चाहिए, ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ पर बर्ड्स बैठ सकते हैं, इंसेक्ट्स हाइड हो सकते हैं, ट्रीज़ हमें शेड देते हैं। सो डोंट डू इट, ऐसा नहीं करो। So let's summarize in nutshell. Ball poem written by John Berryman. He said एक बच्चा है जो रिवर के पास खेल रहा है, नदी के पास खेल रहा है, उसकी एज 6 to 7 ईयर्स इतनी ही है, तो वो खेलते बहुत हैप्पी मूड में है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वो खेल रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। ऑल ऑफ द सडन उसकी बॉल रिवर में गिर जाती है, थोड़ी डेप्थ में चली जाती है जहाँ से वो कैरी नहीं कर सकते, जहाँ से उसको मिल नहीं सकती। तो उसके फादर बोलते हैं कोई बात नहीं, हम न्यू परचेज कर लेंगे, वाई यू क्राइंग, रो मत। पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं रोने की क्या बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको न्यू ले दूंगा। वो नहीं, ही इज वेरी स्टबर्न, वो कहते हैं मुझे चाहिए तो यही बॉल चाहिए। वो बोल रहे नहीं भैया वो नहीं मिल सकती। तो ये इसके थ्रू पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप भी लाइफ में लॉसेस को फेस करते हो तो आपको ओवरकम करना भी आना चाहिए। लॉस होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, है ना। अगर कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे। तो लॉस्ट एंड फाउंड एंड चेंज इज द वे ऑफ लाइफ, ये सब तो लाइफ में होता ही रहता है। तो इसमें यही है, इतनी छोटी सी पोएम है, नॉट मोर देन दैट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, करेक्ट।